हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विनीता। अपन क्या कर रहे थे, एसिड बेस और साल्ट की स्टडी कर रहे थे। ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं अपन उसको आगे। क्लियर है? तो अपन ने क्या देखा था, एसिड के बारे में चेक कर लिया था, बेस के बारे में चेक कर लिया था। उसके बाद में इंडिकेटर करके एक क्या आई थी, एक चीज़ आई थी जो भी अपन ने देख ली थी। इंडिकेटर्स के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल फॉर्म्स देख रहे हैं साल्ट की। ठीक है, जिसमें फर्स्ट मैं आपको बता चुकी हूँ NaOH है, जो क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH जो क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, NaOH होगा। क्लियर है? तो फर्स्ट जो नंबरिंग होगी वो इसी के ऊपर होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर। अब ये चीज़ तैयार कैसे होती है, ठीक है, किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होगा, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का किस तरीके से फॉर्मेशन होगा, अपन वो चेक करते हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन के थ्रू अपन वो यहाँ पे चेक करते हैं, तो किस तरीके से होगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जैसे अपन ने लिया NaCl का मॉलिक्यूल लिया है। ठीक है, ये लास्ट क्लास में आपको बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो NaCl का अपन ने क्या लिया है, कोई सोल्ट लिया है और उसकी रिएक्शन मैं किससे करवा रही हूँ, H2 के साथ में। यानी कि मैंने क्या किया है, एक एक्वस सॉल्यूशन मैंने तैयार कर लिया है। ठीक है ना, एक एक्वस सॉल्यूशन मैंने तैयार कर लिया है। जब मैं इनकी रिएक्शन करवाती हूँ, प्लस में मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास भी करवा रही हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी इसके अंदर क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है। तो जैसे ही अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इस एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो फॉर्मेशन किसका होता है, फॉर्मेशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, और प्लस में प्रोडक्ट में जो प्लस में और चीज़ें क्या निकल के आती है, एक तो Cl2 गैस रिलीज होती है, प्लस में H2 का जो मॉलिक्यूल है यानी कि H2 गैस है वो भी वहाँ से रिलीज होती है। ठीक है, एरो के अपने जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो चीज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं रिएक्टेंट्स। और एरो के बाद बनने वाली जो चीज़ हमें मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे रिएक्टेंट से हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था वो हमारे पास आ चुका है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको देखो बैलेंस करने का चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से बैलेंस है कि नहीं है, वो चेक कर लेते हैं। सोडियम अगर अपन इधर देखते हैं एरो के इस साइड यानी कि रिएक्टेंट की तरफ, तो सोडियम कितना है, एक ही है। इधर भी क्या है, एक ही है प्रोडक्ट के साइड में, तो सोडियम की हमें टेंशन नहीं है। इसके बाद अगर अपन क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन क्या है, कितने हैं, एक ही है, जबकि इधर कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है किसके, क्लोरीन के। तो हमें क्या करना है, क्लोरीन के मॉलिक्यूल को बैलेंस करना पड़ेगा, तभी हमारी रिएक्शन बैलेंस होगी और तभी हमारा क्या होगा, ये रिएक्शन मानी जाएगी ऐसे। अदरवाइज ये रिएक्शन क्या है, गलत है। तो क्या है, Cl2 अगर इधर 2 मॉलिक्यूल को लिए हुए है, तो हम क्या करेंगे, Na के आगे हम क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल लगा देंगे, यानी कि 2 लगाएंगे, जिससे क्या होगा, Cl 2 होगा, लेकिन ऑटोमेटिक Na भी क्या हो गया, 2 ही हो गया। यानी कि ये जो 2 होगा ये सोडियम के लिए भी और क्लोरीन के लिए, दोनों के लिए काउंट होता है। तो अगर क्लोरीन यहाँ पे 2 है, चलो बढ़िया है, क्लोरीन इधर भी 2 था, इधर भी 2 हो गया, लेकिन सोडियम का क्या हुआ, सोडियम के साथ क्या इंसिडेंट हुआ कि सोडियम उधर एक ही रह गया है, जबकि यहाँ पे सोडियम है 2 हो चुके हैं। इसलिए मेरे को वहाँ पे सोडियम को भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इधर कितनी अमाउंट है, 2 है, तो उधर भी मेरे को कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 2 अमाउंट उसकी इंक्रीज करनी पड़ेगी। इसके बाद में मेरा सोडियम का काम खत्म हो चुका है, क्लोरीन का काम खत्म हो चुका है। अब मैं बात करती हूँ H2 की, हाइड्रोजन की। इधर मेरे पास हाइड्रोजन की 2 मॉलिक्यूल है, इधर भी 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं क्लोरीन को चेक करती हूँ। ठीक है, क्लोरीन तो अपन ने बात कर ली, अब रह गया कौन सा, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के बाद में कौन सा है, ऑक्सीजन रह गया। तो ऑक्सीजन अगर अपन किस में देखते हैं, हमारे रिएक्टेंट्स में देखते हैं या एक्वस सॉल्यूशन में चेक करते हैं, तो ऑक्सीजन कितना है, ओनली 1। ठीक है, एक ही है, जबकि हमारे प्रोडक्ट में कितना ऑक्सीजन है, 2 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के। ठीक है ना, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के आगे मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, जिससे क्या हो गया है, सोडियम तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 2 ही था, लेकिन ऑक्सीजन 2 हो चुका है, तो ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने
यहाँ पे 2 लगाया तो हाइड्रोजन के साथ में क्या हुआ, हाइड्रोजन यहाँ से अब 2 दूनी 4, 2 इंटू 2 4 हो चुका है। इसलिए अब मुझे हाइड्रोजन को इधर चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरा हाइड्रोजन अब क्या है, 2 है, 4 है, कितना है। देखो 2 मोलिक्यूल हाइड्रोजन के इधर है और 2 मोलिक्यूल हाइड्रोजन के इधर है, यानी कि मेरे इधर मोलिक्यूल 4 है तो इधर भी हाइड्रोजन के मोलिक्यूल कितनी है, 4 ही है। तो ये क्या रिएक्शन मेरी वैलेंस रिएक्शन है। मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए था, वो मुझे मिल चुका है। इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के हमने इस रिएक्शन को कर लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हुआ कि इसका केमिकल सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। अगर मैं इसके यूजेस की बात करती हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज़ अपन किस तरीके से या फिर किस चीज़ में करते हैं, तो इसका जो यूज़ है, फर्स्ट यूज़ इसका यूज़ किस में किया जाएगा, सोप और जो आपका डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज होती हैं उसके अंदर इसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। आप इसको क्या बोल सकते हो, इट यूज्ड टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। यानी कि सोप को और डिटर्जेंट को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं, इसके सेकंड यूज अपन चेक करते हैं, तो इसका यूज किया जाता है पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है ना। पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। एंड थर्ड यूज का अगर अपन चेक करते हैं तो इसका यूज किया जाता है ऑयल की रिफाइनिंग करने के लिए, इसका यूज किया जाता है। यानी कि ऑयल को रिफाइन करने के लिए या ऑयल रिफाइनिंग फैक्ट्री के अंदर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हुई किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर बात करते हैं। तो इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट फॉर्म ऑफ साल्ट आएगी वो कौन सी आएगी, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो वो और चेक करते हैं ब्लीचिंग पाउडर में क्या होगा। देखिए अगर अपन ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं तो इसका आपका केमिकल फॉर्मूला निकल के आएगा। वो केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, CaOCl2, ठीक है। ये इसका केमिकल फॉर्मूला होगा। और अगर अपन इसके बाद में ब्लीचिंग पाउडर को बनाने की जो प्रोसेस चेक करते हैं कि भाई किस तरीके से इसका प्रोसेस हो गया, किस तरीके से बनेगा, तो इसमें क्या होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है यानी कि CaOH का होल ट्वाइस जो होता है, उसके अंदर हम क्या करवाते हैं, क्लोरीन गैस को पास करवाते हैं। ड्राई क्लोरीन गैस होती है उसको हम क्या करवाते हैं, वहाँ से पास करवाते हैं। और किस पे, स्लैक्ड लाइम, ठीक है ना। स्लैक्ड लाइम यानी कि धीमी आंच पे हम उसे क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। तो हमारे पास क्या चीज़, प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट तो बनेगा, अपना प्रोडक्ट बनेगा, प्लस में क्या होगा, H2O का मॉलिक्यूल वहाँ से रिलीज होगा। यानी कि जो हमें प्रोडक्ट चाहिए हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, प्लस में H2O का मॉलिक्यूल वहाँ से रिलीज होगा। क्लियर है। अब मैं क्या चेक करती हूँ कि भाई मेरी रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, वो चीज़ और चेक कर लेते हैं अपन। तो कैल्शियम मेरे पास रिएक्टेंट की तरफ एक है, प्रोडक्ट की तरफ भी एक ही है। क्लियर है। फिर मैंने क्या चेक किया, क्लोरीन का मॉलिक्यूल चेक कर लिया। क्लोरीन मेरे पास इधर 2 है, इधर कितने हैं, 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल चेक किया। ऑक्सीजन OH का दोनों का होल ट्वाइस है, यानी कि ऑक्सीजन में कितने हैं, 2 है, और हाइड्रोजन में कितने हैं, 2 ही है। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इधर 2 है, तो इधर देखो ऑक्सीजन 1 एंड 1 दोनों मिलके क्या हो गए, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। फिर अगर अपन बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और इधर भी क्या है, हाइड्रोजन 2 है। तो अपनी रिएक्शन बैलेंस है, यानी कि प्रोडक्ट अपना जो आया है या रिएक्शन जो है अपनी वो एकदम सही है, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर अपन यहाँ पे आगे इसके यूजेस की बात करते हैं, तो यूजेस अपन इसका चेक करते हैं, तो जो फर्स्ट यूज इसका आएगा किसका, ब्लीचिंग पाउडर का, तो इसका फर्स्ट यूज आएगा अपनी जो कॉटन इंडस्ट्रीज होती है उसके कलरिंग में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं ब्लीचिंग कॉटन इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट यूज तो ये हो गया। इसके बाद अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट यूज की बात करते हैं कि इसका नेक्स्ट यूज किस में काम आता है। तो जिस तरीके से कॉटन की ब्लीचिंग की, वैसे ही वुड की ब्लीचिंग में भी किसका यूज किया जाता है, CaOCl2 का यूज किया जाता है। थर्ड अगर अपन इसकी बात करते हैं तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम आता है, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज कर देना, ठीक है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट की फॉर्म में काम आता है इन केमिकल इंडस्ट्रीज में, ठीक है ना। केमिकल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वहाँ पे क्या करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो ये बात हमने करी किसकी, ब्लीचिंग पाउडर की बात करी। अब ब्लीचिंग पाउडर के बाद अपन अपना थर्ड फॉर्म देखते हैं, तो थर्ड फॉर्म आता है अपना बेकिंग सोडा, ठीक है। तो वो किस तरीके से बनता है, थर्ड है अपना बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और इसको जो बनाने की जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन क्या होगी, हम क्या करवाते हैं, NaCl के साल्ट की रिएक्शन किसके साथ में करवाते हैं, H2O के साथ में। यानी हमने एक्वस मीडियम तैयार किया, उसमें हमने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाया, प्लस में अमोनिया गैस NH3 को हमने वहाँ से पास करवाया। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, हमारा प्रोडक्ट बनता है NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, प्लस में जो हमें चाहिए NaCO3, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। हमारा क्या चाहिए, हमें बेकिंग सोडा चाहिए, वो वहाँ से हमें मिल चुका है। इसके बाद में हम रिएक्शन चेक करते हैं कि बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पे NaCl का एक मॉलिक्यूल है, उधर भी एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का उधर एक ही है। H2 कितने हैं, इधर 2 और 3 5 है, उधर कितने हैं, उधर कितने हैं, 4 और 1 5 है, तो ठीक है। इसके बाद में अपन ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 1 3 है, और उधर भी ऑक्सीजन 3 है। तो ये बात कंप्लीट हो गई हमारी किसकी, बेकिंग सोडा की रिएक्शन की, यानी कि हमारा प्रोडक्ट सही है, रिएक्शन सही है। इसके बाद अगर अपन इसके यूजेस की बात करते हैं कि भाई बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ किया जाता है, वो टॉपिक अगर अपन चेक करते हैं, यूजेस चेक करते हैं, तो फर्स्ट जो इसका यूज़ आएगा वो एंटासिड के रूप में यूज़ किया जाता है इंग्रेडिएंट्स में, ठीक है ना। जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें क्या किया जाता है, एंटासिड की फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है, किसका, बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। सेकंड अगर अपन उसके यूज़ की बात करते हैं, किसकी, ब्लीचिंग सोडा, बेकिंग सोडा की यूज़ की बात करते हैं, तो सेकंड इसका यूज़ किया जाता है आपके फायर, अग्निशामक अपन बोल सकते हैं इसको हिंदी में, एक्सटिंक्शर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि आग को बुझाने के लिए भी इसका कुछ मात्रा में यूज़ किया जाता है। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं थर्ड यूज़ इसकी, तो इसका यूज़ जो होता है, यानी कि बेकिंग सोडा से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा बेकिंग पाउडर है उसको बना भी सकते हैं। तो अपन बोल सकते हैं मेकिंग बेकिंग पाउडर, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बेकिंग सोडा है उसके अंदर हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा के अंदर हम टार्ट्रिक जो एसिड होता है, टार्ट्रिक जो एसिड होता है उसे हम क्या करवाते हैं, मिक्स करवाते हैं, और मिक्सिंग से हमें क्या मिलता है, बेकिंग पाउडर वहाँ पे मिलता है। तो देखो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, NaCO3 होगा। सेकंड अपन ने इसकी रिएक्शन चेक करी कि सोल्ट के साथ में एक्वस मीडियम तैयार करके CO2 और NH3 को वहाँ पे हमने इस गैसेस को पास करवाया, अमोनियम क्लोराइड हमें वहाँ पे मिला, प्रोडक्ट था NaCO3, वो हमें मिल चुका है। फिर हमने क्या किया, रिएक्शन को बैलेंस कर लिया कि रिएक्शन क्या है, बैलेंस है कि नहीं है, वो चीज़ चेक कर ली हमने। चेक करने के बाद में रिजल्ट आया सही है। उसके बाद में हमने इसके यूजेस देखे, तो इसको एज ए इंग्रेडिएंट में किसके, एंटासिड के रूप में उसको यूज़ किया जाता है, एज ए एंटासिड की फॉर्म में से वहाँ पे यूज़ किया जाता है। अग्निशामक के रूप में, मतलब आग को बुझाने के रूप में कुछ मात्रा में इसका यूज़ किया जाता है। लास्ट थर्ड यूज़ इसका किस में किया जाता है, बेकिंग पाउडर की फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है, जब हम बेकिंग सोडा की रिएक्शन या फिर उसके अंदर मिक्सिंग करवाते हैं किसकी, टार्ट्रिक एसिड की, तब हमें क्या मिलता है, बेकिंग पाउडर मिलता है। तो हमारे इसके यहाँ पे यूज़ कंप्लीट हो गए। इसके बाद में अपन चेक करते हैं हमारी फोर्थ फॉर्म साल्ट की, ठीक है ना, वो चेक करते हैं। तो जो हमारी फोर्थ जो फॉर्म आएगी वो क्या आएगी, वॉशिंग सोडा, जिसको हम धावन सोडा बोलते हैं, ठीक है। तो
इसका क्या फॉर्मूला होगा या फिर क्या केमिकल इसका फॉर्मूला होगा, वो चीज़ अगर अपन चेक करते हैं तो इसका फॉर्मूला आपका होगा Na2CO3.10H2O, ठीक है। यानी कि इसमें 10 मॉलिक्यूल किसके हैं, पानी की है। और इसकी रिएक्शन अगर अपन चेक करते हैं तो इसकी रिएक्शन सबसे इजी होती है, कुछ नहीं है इसमें, हमें क्या करना है, रिक्रिस्टलाइजेशन करना है, यानी कि पानी को मिलाना है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, देखो सोडियम Na2CO3 कार्बोनेट इसको ले लिया, फिर हमने क्या किया, कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 10 मॉलिक्यूल H2 को लिए, रिक्रिस्टलाइजेशन कर दिया। जैसे ही हमने इसमें रिक्रिस्टलाइजेशन किया तो क्या हमें प्रोडक्ट मिला, Na2CO3.10H2O, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था, हमारा वॉशिंग सोडा चाहिए था, जो यहाँ पे तैयार हो चुका है। अपनी रिएक्शन क्या बैलेंस है, देखो 10H2 है, Na2CO3 है, Na2CO3 है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन बैलेंस है। ये क्या होता है, इट इज़ ए बेसिक साल्ट होता है, ठीक है ना, बेसिक साल्ट होता है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं इसके यूजेस की, ठीक है ना, वॉशिंग सोडा है तो इसके यूजेस किस तरीके से अपन बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो ये ग्लास, पेपर, ठीक है ना, जो ग्लास है, जो आपका पेपर है, एंड थर्ड कौन सा, सोप, याद रखना सोप, इंडस्ट्रीज में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर अपन इसका सेकंड यूज देखते हैं तो बोरेक्स एक सब्सटेंस होता है, बोरेक्स के मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज किया जाता है। थर्ड यूज अगर अपन इसका चेक करते हैं तो हाउसेस में क्या होता है, क्लीनिंग एजेंट के रूप में, क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसका हाउसेस में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है ना, एज ए क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेस। फिर अगर अपन बात करें फोर्थ यूज की, तो ये क्या करता है, जो वाटर की हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने में, रिमूविंग ऑफ वाटर हार्डनेस, ठीक है, यानी कि वाटर की जो हार्डनेस होती है उसको हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखो वाटर जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक क्या होता है, हार्ड वाटर होता है। अपन बात कर रहे हैं हार्ड की, हार्ड वाटर को क्या करना है, सॉफ्ट बनाना है, तब किसका यूज किया जाता है, वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। और क्यों किया जाता है, क्योंकि जो हार्ड वाटर होता है वो अच्छे से क्या सफाई नहीं कर सकता है, कपड़े हो चाहे किसी की भी चीज़ की, तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इसके यूज़ करते हैं, किसकी, वॉशिंग सोडा की यूज़ करते हैं। फिर अगर अपन इसके बाद में नेक्स्ट फॉर्म चेक करते हैं किसके, केमिकल फॉर्म ऑफ साल्ट में, तो अपना लास्ट फॉर्म आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब बात करते हैं और इसके फॉर्मूला पर चेक करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.1/H2O, मतलब आधा मॉलिक्यूल क्या होता है इसमें, पानी का होता है, ठीक है। और इसको बनाने की जो प्रोसेस होती है, इसको बनाने की प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। इसमें क्या करते हैं, जिप्सम होता है, ठीक है, और जिप्सम को क्या करते हैं हम, जिप्सम का जो मॉलिक्यूल होगा उसको हम क्या करेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर आप बोल सकते हो 373 केल्विन पे हम उसे टेम्परेचर पे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, जिससे पानी का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। क्योंकि जो जिप्सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CaSO4.2H2O, तो इसमें से क्या होता है, 1.5 मॉलिक्यूल पानी का क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, और बचता है हाफ मॉलिक्यूल, और वो हाफ मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही पानी यहाँ से रिलीज होगा वैसे ही क्या होगा, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, POP भी बोल सकते हो, POP में कन्वर्ट हो जाता है, एक सॉलिड सब्सटेंस यहाँ पे हमें मिलता है, ठीक है। तो अगर अपन इसकी रिएक्शन चेक करते हैं तो वो किस तरीके से होगी, देखिए रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी इसकी कि हमें क्या करना है, हमें लेना है CaSO4, हमें जिप्सम में अगर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को लिया हमने, ठीक है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस को ले लिया और फिर हमने क्या करवाया उसमें कि डेड मॉलिक्यूल जो रिलीज हुए थे वो हमने वाटर के मिला दिए, ठीक है ना। तो हमें हमारा जिप्सम जो था वो क्या होगा, यहाँ से मिलेगा, ठीक है, वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। जो जिप्सम का मॉलिक्यूल तैयार हो चुका है प्लास्टर ऑफ पेरिस से, हमें क्या करवाना है, जिप्सम से वापस रिवर्स प्रोसेस करवानी है। किसकी? अगर हमें क्या करवानी है, जिप्सम से रिवर्स प्रोसेस करवानी है किसकी, पीओपी की। तो हम क्या करेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे या फिर 373 केल्विन पे उसको क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। किसको? जिप्सम को, ठीक है। तो इसमें से जो क्या है डेड मॉलिक्यूल पानी का होगा वो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। तो डेड मॉलिक्यूल पानी का जो है वो रिलीज हो जाएगा। बचा क्या? बचा पीओपी, वो हमें यहाँ पे सॉलिड सब्सटेंस की फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। ये था हमारा पीओपी जो हमारे सामने है, ठीक है। तो ये चीज होती है, ये क्या होता है, व्हाइट कलर का एक पाउडर होता है, थोड़ा सॉलिड होता है, ठीक है ना, जो क्या होता है, सॉलिड होता है पीओपी। और अगर अपन इसके यूजेस चेक करते हैं कि यूजेस क्या होंगे किसके, पीओपी के, तो यूजेस में क्या आएगा, इसका जो फर्स्ट यूज आएगा, देखो सबसे पहले इसका यूज आएगा बोन्स, जो फ्रैक्चर हो चुकी जो बोन्स होती है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए डॉक्टर्स इसका यूज करते हैं। तो अपन नॉर्मली बोल सकते हैं इसमें डॉक्टर्स यूजिंग टू सपोर्ट, डॉक्टर्स यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स, ठीक है। तो फ्रैक्चर हो चुकी बोन्स को सपोर्ट देने के लिए डॉक्टर्स इसका यूज कर सकते हैं, करते ही हैं। और सेकंड अगर इसका यूज अपन चेक करते हैं तो जो जैसे खिलौने वगैरह है, डेकोरेशन का मटेरियल है, उसको बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, फॉर मेकिंग टॉयज एंड डेकोरेशन मटेरियल, ठीक है। फिर अगर अपन इसका थर्ड यूज चेक करते हैं कि थर्ड यूज क्या है इसका, तो इसका जो सरफेस होती है उसको स्मूथ बनाने के लिए पीओपी का यूज किया जाता है, फॉर मेकिंग स्मूथ सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, क्लियर है। तो अपन ने यहाँ पे क्या देखा, पीओपी का देखा पूरा, ठीक है ना, साल्ट की सारी फॉर्म देख ली है, NaOH से लेके प्लास्टर ऑफ पेरिस तक हमने क्या चेक कर ली है, उनकी सारी फॉर्म या फिर उसके यूजेस चेक कर लिए हैं, रिएक्शंस चेक कर लिए हैं हमने, ठीक है ना। तो इतना क्लियर हो चुका है। बाकी इस चैप्टर में क्या है, एसिड है, एसिड के बारे में आपको पता है, बेस के बारे में आपको पता है, और अब साल्ट के बारे में भी पता है। साल्ट की फॉर्म्स क्या है, केमिकल फॉर्म्स है, उसको भी आपको पता चल गया है। इंडिकेटर्स क्या थे उसके बारे में भी अब आपको पता चल गया है। तो एक बार अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर अपन एसिड की बात करते हैं, फर्स्ट जो था हमारा एसिड था, एसिड की अगर अपन बात करते हैं, एसिड किस तरीके से क्या शो करता है, तो देखिए सबसे पहले अपन एसिड में क्या बोला था हमने, एसिड क्या होता है, टेस्ट में कैसा होता है, दीज आर सोर इन टेस्ट, ठीक है ना, सोर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टे होते हैं। फिर अगर अपन बात करते हैं इसमें लिटमस टेस्ट की बात करते हैं, अगर हम टेस्ट करते हैं लिटमस टेस्ट, तो क्या करता है, एसिड नील यानी कि नीले को लाल में कन्वर्ट करने का, रेड इनटू ब्लू में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, एसिड का होता है लिटमस पेपर को। फिर थर्ड अगर अपन चेक करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, अगर अपन एक्वस सॉल्यूशन में इसकी बात करते हैं तो ये क्या काम करता है, एसिड H+ आयन रिलीज करने का काम वहाँ पे करता है, और मेटल्स को कोरोड करने का काम भी क्या करता है, मेटल्स को कोरोड करने का काम भी या फिर नेचर भी किसका होता है, एसिड का होता है। फिर अपन इसके अपोजिट बेस की बात करते हैं, तो बेस क्या होगा, बिटर इन टेस्ट, ठीक है ना, स्वाद में कैसे होंगे, कड़वे होंगे। फिर अगर अपन लिटमस टेस्ट की वहाँ पे बात करते हैं तो जस्ट अपोजिट, या फिर मैंने एक एग्जांपल दिया था छलनी बता के आपको, तो छलनी लाल को नीले में कन्वर्ट करेगी, यानी कि रेड कन्वर्ट इनटू किसमें, ब्लू में, ठीक है। फिर अगर अपन थर्ड चीज चेक करते हैं कि इसका एक्वस सॉल्यूशन किस तरीके का हो गया है, कौन सा आयन वो वहाँ पे देंगे, तो OH नेगेटिव वो वहाँ पे रिलीज करते हैं। फिर अगर अपन इसके आगे बात करते हैं तो जो इनका टच होता है वो कैसा होता है, सोपी इन टच करते हैं तो कुछ सोपी नेचर इनका अपने को पता चलता है, ठीक है। तो एसिड और बेस की अपन ने बात करी।
फिर मैंने बात करी कि भाई एक नाम आया था आपके एल्काली, एल्काली आपका एक नाम आया था। तो एल्काली वो क्या बोला, वो बेस होते हैं जो क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है ना। वो चीज़ अपन ने बात करी थी कि ऐसे बेस होते हैं विच आर सोल्यूबल इन वाटर, बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है ना। और मैंने एग्जाम्पल भी बताया था कि NaOH होता है, ठीक है। तो ये चीज़ अपन ने चेक करी थी कि एल्काली क्या है, बेस क्या है, एसिड क्या है, ये सब चीज़ें चेक कर ली थी। इसके बाद में मैंने इंडिकेटर्स के बारे में बताया था कि इंडिकेटर्स क्या है, तो वो चीज़ें देखते हैं अपन। इंडिकेटर्स का नाम आया था, ठीक है ना। तो मैंने इंडिकेटर्स को बताया था, इंडिकेटर का काम क्या होता है, इंडिकेट करना कि एसिड है या फिर बेस है, ठीक है, वो चीज़ बताई थी आपको। और फिर मैंने यहाँ पे बताया कि इंडिकेटर होते कितने टाइप के हैं, मोस्टली या फिर बेसिकली वो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जो फर्स्ट इंडिकेटर था वो आपका नेचुरल था, जो नेचर से प्रोवाइड हुआ था। सेकेंड था सिंथेटिक, ठीक है। और फिर थर्ड कौन सा था आपका थर्ड कौन सा था, ऑल्फैक्टरी। एंड फोर्थ लास्ट यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल था। इसके बाद अपन ने बात भी की थी कि नेचुरल किस तरीके से शो करेगा, सिंथेटिक क्या होगा, ऑल्फैक्टरी क्या होगा, यूनिवर्सल क्या होगा, वो चीज़ भी अपन ने चेक कर ली थी। अगर अपन नेचुरल की यहाँ पे बात करते हैं तो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे कि नेचुरल आपके 2 टाइप के होंगे, कि एक तो होगा लिटमस की बताई मैंने एग्जाम्पल के तौर पर, एक टर्मरिक की बताई आपको, ठीक है, जो नेचर से मिले हैं। नॉर्मल सी बात है, नेचर से मिले या फिर प्लांट से अपने को मिले हैं, प्लांट से मिले हैं, ठीक है। तो लिटमस का काम बताया था कि मैंने कि एसिड और बेस में किस तरीके के कलर शो करेंगे। लिटमस की बात करें अपन ने तो लिटमस एसिड में कौन से कलर प्रोवाइड करते हैं या फिर कौन से कलर में चेंजमेंट करते हैं, तो रेड एसिड में करते हैं और ब्लू बेस में करते हैं। जबकि टर्मरिक की अगर अपन बात करते हैं तो टर्मरिक क्या करता है, एसिड के अंदर येलो कलर शो करता है, जबकि बेस में कौन सा कलर शो करेगा, रेड कलर शो करेगा, ठीक है। ये बात करी थी अपने नेचुरल की। सिंथेटिक की अगर अपन ने बात करी थी तो सिंथेटिक में मैंने आपको बताया था कि ये एक केमिकल सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है, यानी केमिकल से बना होता है। प्लस में मैंने एग्जांपल्स भी बताए थे इसके, मिथाइलिन ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल भी बताए थे। फिर अपन ने ऑल्फैक्टरी की बताई थी, इंसेंस क्या होता है, इसका स्मेल या फिर कलर को चेंजमेंट करने का काम इसका होता है। फिर मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए थे, एग्जांपल किस चीज़ के किस तरीके से दिए थे, आपको एग्जांपल मैंने दिए थे, एक तो वेनिला एसेंस का बताया था, वेनिला एसेंस का बताया था आपको, ठीक है ना, और एक बताया था मैंने क्लोव ऑयल का, ठीक है। वेनिला एसेंस और क्लोव ऑयल का मैंने आपको बताया था। तो इनके अपन अगर चेक करते हैं कि कलर किस तरीके से आपको शो करेंगे, या फिर स्मेल की बात कर रहे हैं तो स्मेल किस तरीके से शो करेंगे, तो एसिड और बेस दोनों के अंदर अगर अपन चेक करते हैं तो देखिए एसिड और बेस, ठीक है। तो एसिड में जैसे ही हम वेनिला एसेंस को रिएक्ट करवाते हैं, इसकी स्मेल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जबकि बेस में ये कोई स्मेल नहीं देता है, नो स्मेल वहाँ पे शो होती है। क्लोव ऑयल की अगर अपन बात करते हैं, एसिड में जाते ही स्मेल को इंक्रीज करता है, जबकि बेस में डिक्रीज हो जाती है, क्लियर है। इसके बाद में मैंने बताई थी यूनिवर्सल इंडिकेटर की, तो वहाँ पे अपन ने बात करी थी pH स्केल की, पावर ऑफ H+ आयन की बात करी थी, है ना। तो ये अपन ने वहाँ पे बात करी थी। और pH स्केल के अंदर भी अपने देखा था कि कहाँ पे अगर अपन डायग्राम में देखते हैं, pH स्केल के डायग्राम को चेक करते हैं तो 0, 7 एंड 14, ठीक है, नंबरिंग शो होती है वहाँ पे। तो 0 की साइड अगर अपन 7 से अपोजिट रिवर्स में आ रहे हैं, ठीक है, तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, ठीक है ना, एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। जबकि हम क्या कर रहे हैं, 7 के आगे डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 14 की तरफ जा रहे हैं, तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता है, क्लियर है। और अभी अपन ने बात की जो एसिड होते हैं वो H+ आयन शो करते हैं, तो हम एसिड की तरफ अगर आएंगे तो मीडियम में H+ कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी,
H प्लस कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, जबकि अगर हम 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है तो H प्लस कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, फिर अगर अपन बात करते हैं इसके आगे तो देखो जो 7 होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसमें कोई वो नहीं है कि इसकी जो यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन 7 pH शो करता है वो सॉल्यूशन कैसा होता है, ना बेस होता है ना क्या होता है एसिड होता है, वो क्या होता है, सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। तो ये अपन ने यहाँ पे चेक कर ली थी क्या, पीएच स्केल के बारे में, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करी थी अपन ने कि किस तरीके से पीएच शो करता है। ठीक है, हमने पीएच के बारे में ये भी देखा था कि पीएच का जो अपनी डेली लाइफ है उसमें किस तरीके से यूजेस हैं। तो पीएच की मैंने बात करी, अगर इसके यूजेस की तो इसका जो फर्स्ट यूज अपन ने बात किया था कि जो हमारी बॉडी की पीएच होती है वो नॉर्मली कितनी होती है, जो बॉडी की पीएच होती है वो होती है हमारे 7 से 7.8 तक। ठीक है, थोड़ा बेसिक नेचर होता है हमारी बॉडी का मतलब हमारी बॉडी क्या करती है, इस पीएच पे काम करती है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं एसिड रेन की, तो एसिड रेन ये तो हो गई बॉडी पीएच। ठीक है, और एसिड रेन की बात करते हैं तो एसिड रेन हम कौन सी रेन को कह सकते हैं, एसिड रेन हम कह सकते हैं जिसकी पीएच, एसिड रेन जिसकी पीएच क्या हो 5.6 से कम हो, वो रेन कौन सी होगी, वो रेन होगी एसिड रेन। इसके बाद में हमने क्या किया था कि टूथ डिके कब स्टार्ट होता है। ठीक है ना, तो टूथ डिके कब स्टार्ट होगा, जब क्या होगा, टूथ डिके तब स्टार्ट होगा जब हमारे माउथ की पीएच है 5.5 से कम चली जाएगी, यानी कि एसिडिक शो करने लग जाएगी, ज़्यादा एसिडिक की तरफ जाने लग जाएगी। एसिडिक मीडियम में क्या होगा, एनिमल जो होता है वो डिक्रीज होने लग जाएगा या टूटने लग जाएगा। इसके बाद अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं तो देखो एनिमल्स होते हैं उनमें भी क्या होता है, एनिमल्स होता है उनमें भी एसिड्स बनते हैं, यानी कि पीएच शो करते हैं वो भी, क्योंकि क्या होता है आप बोल सकते हो सेल्फ डिफेंस के लिए एनिमल्स किसका यूज करते हैं, एसिड्स का यूज करते हैं। जैसे अगर बी की बात करें तो मैथिनिक एसिड भी मैंने आपको बताया था, एंड भी होते हैं वो क्या करती है, मैथिनिक एसिड को क्या करती है, स्टिंग के अंदर रखती है। फिर इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स में भी क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है ग्रोथ के लिए। फिर क्या अगर पीएच प्रेजेंट होती है, मतलब एसिड बेस कुछ भी हो सकता है, मतलब वहाँ पे अपन पीएच शो कर सकते हैं। इसके बाद अपन बात करें, अगर अपन स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक में क्या होता है, एसिड रिलीज होता है HCl, तो वहाँ पे भी अपन पीएच चेक कर सकते हैं क्योंकि एसिड है, यानी कि हमारा जो स्टमक होगा वो एसिडिक पीएच शो करेगा। क्लियर है ना, तो यहाँ तक अपन ने वापस से रिवीजन कर लिया है हमारे पूरे चैप्टर का, क्या एसिड था, बेस था और क्या साल्ट, अभी अपन चेक कर चुके हैं। तो साल्ट में अगर अपन बात करते हैं, साल्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, एसिड प्लस बेस बनेंगे तो क्या बनाएंगे, मिलके साल्ट बनाएंगे, प्लस में H2 वहाँ से रिलीज होगा। ठीक है, ये फॉर्मेशन होता है और इस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसके मैंने एग्जांपल भी दिए थे, NaCl बताया था, CaCl बनाया था, फिर इसकी फॉर्म्स अपन ने आज फिर से चेक कर लिए स्टार्टिंग के। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो चुका है। अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की बात अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।